Hi kids, we are starting a new chapter today, chapter 14, Unit C Awareness Plus Nature's Rats from the book GK2. Now, nature provides food and clothes for us to survive. But sometimes in its anger, nature also causes death and destruction. जो नेचर होता है वो हमें फूड और क्लोथ्स देता है सर्वाइव करने के लिए, बट कभी कभी जब वो एंगर में आ जाता है तो वो डेथ और डिस्ट्रक्शन भी बहुत ज्यादा अमाउंट में कॉज कर देता है. ओके, नाउ देयर इज क्रिटिकल थिंकिंग. आइडेंटिफाई द फॉलोइंग नेचुरल डिजास्टर्स एंड नेम देम. You may take help from the help box. So we have to identify the natural disaster here and write the name of those, and we can take help from the help box as well. Okay, this is the help box. We have 4 options: flood, cyclone, earthquake, tsunami. Okay, now the first one, dash makes the earth shake and causes buildings to collapse like toys. This happens when the plates of Earth's crust move and collide with one another. तो क्या होता है जो कि अर्थ को शेक कर देता है और बिल्डिंग्स को कोलैप्स कर देता है. ऑल्सो ये इसलिए होता है क्योंकि जो अर्थ की क्रस्ट की प्लेट्स है वो मूव करती है या एक दूसरे के साथ कोलाइड करती है. सो हियर द करेक्ट आंसर इज अर्थक्वेक. Then second, dash is a huge sea wave caused by undersea trembles. Waves as high as 70 to 100 feet can smash into shores, shattering everything in the way. तो क्या चीज होती है जो कि ह्यूज सी वेव कॉज करती है क्योंकि अंडर सी में ट्रेम्बल्स हुए होते हैं. ओके, और जो वेव्स होती है वो 70 टू 100 फीट तक हाई जाती है और जो ये शोर्स होती है, जो भी उनके रास्ते में कुछ भी आता है उसको शैटर कर देती है. ओके, दिस इज कॉल्ड सुनामी. Then there is think and answer. It happens due to lack of rain and water in many parts of India. Name it. तो ये होता है कि जब बारिश कम हुई होती है या पानी की कमी हो गई होती है तो ये होता है इंडिया में और हमें इसका नाम बताना है. करेक्ट आंसर इज ड्रॉट. देन देयर इज थर्ड, डैश इज अ वायलेट स्टॉर्म दैट फॉर्म्स अबव द सीज. इट लीड्स टू winds with speeds up to 300 km per hour accompanied by heavy rains. Those at sea and in coastal areas are at great risk. तो ये वायलेंट स्टॉर्म होती है जो कि सी के अबव में फॉर्म होती है. ऑल्सो इसके साथ विंड स्पीड जो है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाती है 300 किलोमीटर पर आवर के साथ, और रेन्स भी आती है काफ़ी ज़्यादा. ऑल्सो जो सी और कोस्टल एरियाज में होते हैं वहां पर बहुत ज्यादा रिस्क होता है. ओके, सो दिस इज कॉल्ड साइक्लोन. Then the fourth one, dash is very common especially in the rainy season when rivers overflow their natural territories and move out into towns and cities. तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन है रेनी सीजन में. क्या होता है, जो रिवर होती है वो ओवरफ्लो कर जाती है अपनी नेचुरल टेरिटरीज से और टाउन और सिटीज में मूव कर जाती है. हियर द करेक्ट आंसर इज फ्लड्स. देन देयर इज इन्फोबिट. सुनामी इज अ जापानीज वर्ड दैट लिटरली मीन्स हार्बर वेव्स. जो सुनामी एक जापानीज वर्ड जिसका मतलब होता है हार्बर वेव्स. ओके, now there is teacher's note. Explain different natural calamities and their effects on human life. So I hope kids you enjoy learning with me. We'll meet in the next class. Bye.